Good afternoon to all of you. So today we all are here as PGT and TGT aspirant. तो एक्चुअली हम लोगों का आने का मतलब ये है कि कल हमने एक वीडियो देखा था जो सरफेस हुआ था सोशल मीडिया पे फ्रॉम आवर फेलो मेंस एस्पिरेंट जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था. तो मेरा भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है इस बार. तो कल का जो वीडियो सरफेस हुआ था वहाँ पे शायद मेरे फेलो फ्रेंड्स को इतना क्लियर नहीं हुआ है जो हम लोगों ने ये प्लेस रखा है, हमारा ग्रीवियंस कमीशन के सामने प्लेस रखा है ना, शायद उन लोगों को इतना क्लियर नहीं हुआ है. तो जस्ट टू मेक देम क्लियर आज हम ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं. तो कल उन लोगों ने कहा था कहा था कि हम लोग जो है वी एस्पिरेंट्स आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन we are only focusing on cancellation of exam and not in investigation. But actually that is incorrect. हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन में भी आप लोग जितना मुद्दा उतारे हैं इन्वेस्टिगेशन करने का, उतना ही हम भी चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और वो भी फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो. देखिए हम लोग क्यों इस एग्ज़ाम को कैंसलेशन करना चाहते हैं, नल एंड वॉइड क्यों करना चाहते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू टेल यू एंड आई लाइक टू एक्सप्लेन यू. जो अभी सर्कुलेट हो रहा है एवरीथिंग लाइक इज इन फ्रंट ऑफ यू. जितना भी ट्रूथ दैट हैज़ बीन अनअर्थ टू अस इट्स बिफोर यू ना, दिस इज ऑन आवर टेबल इटसेल्फ. तो वहाँ पे जो अभी तकिक जेरांग का जो अभी केस को देखेंगे, इफ़ यू लुक बैक एट 2017 APCS फियास्को, वहाँ पे जो मिनोटी बोरांग था वो एक सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने. जब हमारा एस्पिरेंट जेन्यून कैंडिडेट्स दे वर ऑन द रोड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, उस समय ड्यूरिंग दैट टाइम जो मिनोटी बोरांग है वो जो अपना एग्जाम पेपर लिख रहा था वो भी क्या कर रहा था, चीट करके कॉपी एंड पेस्ट करके लिख रहा था. कैन यू इमेजिन? तो क्या दैट इज नॉट अ वेरी बिग एविडेंस टू अस? और एक बात, जो ताकिक जेरांग का डॉटर है, इफ़ यू हैव सीन द रिक्रूटमेंट जो अभी रिजल्ट आया है, पीजीटी का रिक्रूटमेंट रिजल्ट आया है, ताकिक जेरांग का जो डॉटर है शी हैज़ गॉट सेलेक्टेड इन पीजीटी और फॉर मेंस. तो इजंट दैट अ बिग एविडेंस फॉर अस? क्या वो एक बिग एविडेंस नहीं है हमारे लिए कि पेपर लीकेज हुआ है? आई फर्मली बिलीव कि हुआ है. और एक आया है अभी जो सर्कुलेशन में चल रहा है, और आप लोगों ने जो हमारे कुछ फेलो ने बोला था कि लीड नहीं है. इफ़ देयर इज़ नो लीड द एग्जाम्स शुड नॉट गेट कैंसल्ड एंड इट शुड नॉट बी नल एंड वॉइड. तो अभी अगर आप लीड की बात करें तो जो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो भी एक बहुत अच्छा लीड है कि लीकेज तो हुआ है. एंड देन जो अभी रिसेंटली जो कल ही अरेस्ट हुआ है ओपेट मिवांग, राइट, ही ऑल्सो रीरोट द एग्जाम एंड उन्होंने कहा पे नाउ ही इज सर्विंग एज CEO ना, एंड उसको भी उन्होंने भी रीरोट किया एग्जाम को एक चांदनी होटल में उन्होंने एग्जाम को रीरोट किया. क्या दैट इज नॉट अ बिग एविडेंस फॉर अस? और आता है अनम जेरांग, उन्होंने भी रीराइट किया. तो क्या दिस इज ऑल्सो नॉट ए बिग क्वेश्चन फॉर अस? अभी ये जो जितना भी कैंडिडेट्स ने जो जितना भी कल्प्रिट जो अरेस्ट हुआ है, दे ऑल रिटन द एग्जाम अंडर द कंट्रोलर ऑफ ताकिक जेरांग. ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ आवर एग्जाम्स टू. पीजीटी और टीजीटी को कंडक्ट कराने वाला भी वही था. तो क्या दैट इज नॉट अ बिग एविडेंस फॉर अस? नाउ थिंक लॉजिकली, डोंट थिंक, मतलब अभी जस्ट सोचने का टाइम नहीं है, जस्ट अभी एग्जीक्यूट करने का टाइम है. वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर थॉट्स ना. तो दैट इज द थिंग. एंड देन मोस्ट ऑफ जो आवर एक्सपीरियंस दे आर इन डाउट कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, स्पेशली इन पीजीटी टीजीटी ना. तो आप लोग भी लगता है आप लोग को भी कहीं ना कहीं डीप डाउन बॉटम आपको भी लगता है कि द पेपर हैज़ गॉट लीकेज, क्योंकि आप लोग बहुत सारा है कैंडिडेट इवन इन बिटवीन, मतलब हम लोगों के बीच में, कि वो बोल रहा है कि अगर पेपर लीकेज हुआ है तो ओके,
नल एंड वॉइड कर दो। अगर वहाँ पे कुछ एविडेंस नहीं है तभी नल एंड वॉइड कर दो, और अगर एविडेंस मिलता है तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस। ओके, दैट्स वेरी लाइक वी एक्सेप्ट दैट। और बट अभी जो आपका खुद का अंदर में डाउट है, वही डाउट इटसेल्फ सेज ना कि पेपर जो लीकेज हुआ है, एंड डीप डाउन यू ऑल्सो नो कि पेपर जो लीकेज हुआ ही है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस सेइंग कि कहा गया है कि लाइक अपॉर्चुनिटीज यू नो, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी रॉन्ग सेइंग कि बहुत सारे लोगों को बोल रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, कोई कोई यू नो दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिनोरिया, ये सब करके। बट एक्चुअल में अगर बोला जाए तो माई सेल्फ, इवन आई हैव माई फ्रेंड ऑल्सो, लाइक ये भी है पीजीटी क्लियर करने वाला, एंड देन बैक साइड ऑल्सो शी इज ऑल्सो क्लियर्ड हर पीजीटी, एंड शी ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ अस हैव क्लियर्ड लाइक क्लियर्ड पीजीटी ना। तो we also मतलब अगर if I'll take the example of us also, she is sitting behind me, she also dropped, उन्होंने भी अपना जॉब छोड़ दिया, उन्होंने भी बहुत sacrifice किया, she also stayed in PG, invested like a huge amount in PG, in coaching. Even I did the same thing, I was working, I dropped my job, I invested my money in PG and coaching centers, but but also apart from that also, though I have been through all this hardship, I firmly support this movement. Why? Because I know, I firmly believe कि यहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है, the post has been sold out. And अभी जब पोस्ट सोल्ड आउट हो ही गया है, सबसे बड़ा जो डिप्राइव होगा ना, इट्स नॉट दैट who won't be able to give the मेंस, जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है वो नहीं होगा, जो मेंस क्लियर हुआ है ना, they are going to be the most deprived aspirant. क्यों? क्योंकि आप लोग जस्ट इमेजिन करो, आप लोग जब मेंस देखे, मेंस का पेपर को देखे, व्हेन यू विल नॉट गेट वाइवा तक पहुंच जाके, इफ यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, क्या आपको वो सबसे बड़ा धमाका नहीं लगेगा? आपको चोट नहीं पहुंचेगा? इज इट दैट गोना अफेक्ट यू? अभी सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है एपीसीएस फियास्को। वहां पे जो अभी 2001 मेरे फ्रेंड ने कहा था ना, अभी जस्ट आई विल गिव यू एग्जाम्पल। एक फ्रेंड था मेरा, उन्होंने ही जस्ट डीएसपी में उसको मिल गया था, शी गॉट सेलेक्टेड, बट अभी दो ही इज अ वेरी जेन्यून कैंडिडेट ना, बट अभी उसको ऐसा लग रहा है कि अभी जो इतना फियास्को चल रहा है, फियास्को चलने के बाद में क्या हो रहा है कि उसको वो जो पोस्ट को उसको बताने के लिए क्या हो रहा है कि शी इज़ फीलिंग, मतलब उसको हेजिटेट फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि एवरीबडी इज़ लुकिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी जो वो पोस्ट में है उसको हर किसी को इस नज़र से देख रहा है कि शायद वो भी सेल कर दिया है। क्या आप भी वो जगह में आना चाहता है? क्या हम लोग भी वो जगह में, हम लोगों को भी क्या आना है क्या उस पॉइंट पे? क्या 2 साल के बाद में फिर हम लोगों को जो पीजीटी एग्जाम है, टीजीटी एग्जाम, उसके लिए फिर हम लोगों को फाइट करना है क्या? Why can't we just give one fair exam rather than giving 100 ill-practice exam conducted by commission? And then बहुत सारे एस्पिरेंट का बीच में ये भी डाउट है कि इन्वेस्टिगेशन विल टेक टाइम। यस, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक टाइम, एंड वो लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन विल टेक टाइम, एंड हाउ लॉन्ग इट विल गो वी डोंट हैव एनी आइडिया। बट द थिंग इज लाइक वी कैन ऑलवेज चूज, वी कैन ऑलवेज क्रिएट अनदर अल्टरनेटिव ना। तो अल्टरनेटिव क्या होगा? वी कैन डिमांड एपीसीएस, हम लोग का जो कमीशन है, वी कैन डिमांड देम इफ दे से कि देयर इज अ सर्विस रिक्वायरमेंट, इफ देयर इज लैक ऑफ लाइक service in respective department, then we can demand the commission to enroll UPSC in conducting exam. हम वो कर सकते हैं ना, right? तो और एक है कि जो हमारा फर्स्ट ब्रीफिंग में जो हमारे फ्रेंड ने एक फ्रेश ब्रीफिंग दिया था, वहां पे उन लोगों ने कहा था कि फेयर, अगर सच में भी ये फेयर गया है, जो रिक्रूटमेंट पीजीटी का टेस्ट है, इफ वेंट फेयर ना, तो हम लोगों ने वो डिमांड किया था कि रिक्रूटमेंट जो टेस्ट था उसका रिजल्ट हम लोगों को दिखा। वी नीड टू नो द रेशियो, राइट? वहां पे इतना सारा डिसिप्लिन से सिलेक्शन हुआ है। तो राइट नाउ इफ यू सी एग्जांपल, इंग्लिश में 11 पोस्ट था वहां पे ना, देयर वाज 11 पोस्ट, एंड देन हिंदी इट वाज 8, पोल साइंस 12, हिस्ट्री 13, एंड रेस्पेक्टिवली फॉर डिफरेंट पोस्ट्स देयर वर डिफरेंट लाइक नंबर ऑफ पोस्ट ना। तो अभी ये हर एक पोस्ट के लिए देयर शुड बी ए पर्टिकुलर रेशियो ना, दैट सिलेक्शन होने का रेशियो तो है। तो अभी वहां पे कितना सिलेक्शन, इवन बीइंग ए मेरा खुद का अभी हम डिपार्टमेंट हो गया, आई डोंट नो कि मेरा डिपार्टमेंट से कितना सिलेक्शन हुआ है, दैट इज माई राइट ना, आई शुड नो डेट कि मेरे डिपार्टमेंट से कितना सिलेक्शन वहां पे गया है।
बट अभी तक कमीशन वो चीज भी अभी तक हम लोगों के पास में सामने में नहीं लाया, देन कैन वी ट्रस्ट? क्या हम लोग ट्रस्ट कर सकता है इस चीज को? इफ यू वांट टू डिमांड, वी कैन डिमांड टुगेदर दिस ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट? उसके बाद जो मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा हमारे एफआईआर के ऊपर, तो हमारे एफआईआर में कहीं नहीं लिखा है कि जो हमारा मेन मोटिव कि अभी तो ऑब्वियसली राइट नाउ वी वांट कि इट शुड गो नल एंड वॉइड, ठीक है, बट हमारे एफआईआर में अगर कोई बोल रहा है कि देयर लाइक वी आर अपॉर्चुनिटीज ना, कोई अपॉर्चुनिटीज उतार रहा है, मतलब फायदा उठा रहा है, तो लेट मी टेल यू, हम जो रीड आउट करके स्पेशली जो एफआईआर है उसको मैं आप लोगों को सुना दूंगा कि एफआईआर में लिखा है, एफआईआर अगेंस्ट ताकेक जेरंग, डिप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन APPSC and others involved in the paper leakage and other related corrupted practice in the PGT 2022 recruitment test and PGT 2018 with specific investigation on the Education Department of Arunachal Pradesh. नाउ वी हैव, देखो अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज होता तो क्या हम PGT 2018 को भी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन करो करके हम लोग बोलता? बिकॉज मोस्ट ऑफ हियर आर न्यू कैंडिडेट, मतलब अभी न्यूली हम लोग, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे जो है न्यूली देने वाला है। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है PGT का, लाइक जो मैं दे रहा हूँ अभी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया है, दिस इज ऑल्सो फॉर मी फर्स्ट टाइम एंड फॉर हर ऑल्सो इज फर्स्ट टाइम, बेक्साइड ऑल्सो लाइक ऑल ऑफ अस फॉर इट्स फर्स्ट टाइम, राइट? बट वी हैव एम्फसाइज PGT 2018 को भी हम लोग एम्फसाइज किया। क्यों एम्फसाइज किया है बोलने से? बिकॉज वी नो कि वहां पे भी घोटाला हुआ ही है, बिकॉज दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज अंडर द ताकेक जेरंग ने ही कंडक्ट करवाया था। तो नाउ सो मेनी एविडेंस आर कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ आवर टेबल नाउ, दैट ऑल्सो, बट ऑल्सो वी पीपल आर ओवरलुकिंग इट ना, वी पीपल आर ट्राइंग टू ओवरशैडो इट। व्हाई वी आर डूइंग इट? दिस टाइम इज टू बी यूनाइटेड, राइट? तो अभी मेरा तो उतना ही कहना था फ्रॉम माई साइड, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ अस। नमस्कार अरुणाचल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम इलू गमलिन है। मैं ईटानगर से 350 किलोमीटर का दूर से आता हूँ। उसके बाद यहाँ में कितना स्ट्रगल करके जी रहा है और क्या कर रहे हैं ये हम खुद जानते हैं। तो बात ऐसे है कि टीचर एक ऐसे चीज़ है जो मीन्स हमारा कारण जो है देश का भविष्य है, और हमारा कारण ही देश अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, ये एक टीचर पे ही डिपेंड करता है। तो एजुकेशन क्वालिटी को लेके ही बात करेगा। आज जो है हम अगर कंपटीशन में खरा नहीं उतर सकता है, ये रीज़न कौन है? ये रीज़न जो है, जो बैकडोर एंट्री करके और जो है घोटाला करके घुसने वाला टीचर के कारण ही हम जो है APCSC, UPSC जहाँ में बड़ा बड़ा इंटरव्यू में हम जो है करा नहीं कर सकता। ये चीज़ है, एक मेरा पॉइंट है, ये मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है, मैं किसी का अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। और आज जो है हम लोग के पास इतना एविडेंस है कि ताकेक जेरंग 1992 से APCS का वो मेंबर रहा और कई बार उसने कंडक्ट किया कि एग्जाम APCSC को कंडक्ट किया। तो उसमें कई आदमी को पकड़ा गया है, नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप लोग सब जानता है। लेकिन भी अभी भी हम लोग का जो दोस्त लोग जो है कह रहा है कि मीन्स नहीं, उसको जो है ऐसे नहीं होना चाहिए कि एग्जाम को कंटिन्यू करने देना है। अरे किसे कंटिन्यू करने देगा? अगर 10 पेपर लीक हुआ है, वो 10 आदमी का जगह ले रहा है। जो जेन्युइन कैंडिडेट था उसका जगह, वो 10 आदमी का जगह 10 पेपर ले रहा है जो जेन्युइन नहीं है। तो उस 10 आदमी को कौन कॉम्पेंसेट करेगा, कौन जस्टिस देगा? इस चीज के लिए हम लोग जो है बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग जो है सब क्वालिफाइड करेगा और सब ये टीचर बन जाएगा। अरे 10 आपको PGT में अभी 92 पोस्ट है। 92 पोस्ट में से आप सोच के देखो कि जेन्युइन कैंडिडेट नहीं वाला जो है 10 आएगा, क्या वो बर्बाद नहीं कर सकता है? वो भी बर्बाद कर सकता है। आप लोग हर समय सुना होगा कि एक आलू का बोरी में अगर एक आलू सड़ गया तो सबको खराब कर सकता है, ये तो सुना होगा। अगर उस
इरेस्पॉन्सिबल टीचर जो है अगर टीचर बन के आएगा उसका नतीजा क्या हो सकता है और वो जो है किसे दूसरा में इफेक्ट होगा, ये चीज को हम लोग सोचना चाहिए एज ए टीचर। और अगर अभी जो कैंडिडेट बोल रहा है कि मीन्स हम लोग जो को अभी अपॉइंट कर ये हम लोग को देना है, क्या आज ये साल 2022 का जो अपॉइंटमेंट किया वाला टीचर जो है सेलेक्ट हो गया, उसको क्या आपका स्टूडेंट जो है ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? उसमें डाउट रहेगा तो क्या होगा कि आप एज ए टीचर क्या है, एक स्टूडेंट का आइडल होता है, एस्पिरेशन होता है, वो इंस्पिरेशन होता है। तो उसको जो है आप ये हो जाएगा कि मीन्स डाउट रहेगा तो आपका पढ़ाई जो है पढ़ाना लिखाना जो है बेकार हो जाएगा और आप में भी खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद में डाउट रहेगा। हमको ये ऐसे सोचता होगा आप भले ही सही ढंग से आया हो। तो इस चीज के लिए हम लोग जो है रिकंडक्ट करो बोल रहे हैं, इसको जो है कैंसिल कर दो, डायरेक्ट प्रिलिमिनरी से ही शुरू कर दो बोल रहे हैं। और बात यह है कि अगर आप जो है कॉन्फिडेंस है कि आप सही ढंग से आया है तो डरता क्यों है? आपको तो प्रिलिमिनरी कंडक्ट हुआ तो 1 महीना हो गया, 1 महीना ज्यादा अगर आप प्रिपरेशन करके मेंस के लिए प्रिपरेशन किए तो अभी का जो आ रहा है ये जो न्यू हो गया ना, न्यू कैंडिडेट हो गया, तो उसको तो आप आराम से बीट कर सकता है अगर आप में कॉन्फिडेंस है। ये मेरा कहना है। अगर आप लोग जो है नहीं इसी पे रखेगा बोलते हैं तो वो आप लोग पे छोड़ते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि रिकंडक्ट करो। और मेरा तो ऐसे भी एज भी खत्म होने जा रहा है, शायद हम जो है नेक्स्ट दिसंबर का बाद हमको एग्जाम देने भी नहीं मिलेगा, शायद हम फिर से एपीसीएस क्या कोई भी इंटरव्यू में भी क्वालिफाइड नहीं होगा। लेकिन हम आने वाला फ्यूचर को नहीं चाहते कि हम लोग का जैसे जो ये में इस घटना में ये करप्शन एक्टिविटीज में हम लोग पासते रह जाए और जो आगे निकल गया वो निकल गया और जो जेन्युइन कैंडिडेट था वो भी बेकार रह जाए। इसीलिए मीन्स फ्यूचर में फिर 2017 में ये 2017 का घटना को आप लोग जो याद करो, उस समय ये कहा था कि मीन्स आप देखा होगा कि का भी स्कूल में कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहा था कि एग्जाम कंडक्ट मत करो, मेंस को कंडक्ट मत करो बोल के कर रहा था, लेकिन कई आदमी लोग जो चुप के एग्जाम दिया है और कहीं को वॉलंटियरली पुलिस लोग देने दिया है प्रोटेक्शन दे के। ये गवर्नमेंट जबरदस्ती हम लोग का साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो उसी बीच में आप देखो मोनिटी वरांग को देखो कि वो जो है होटल में लेके पेपर लिखा है बोलता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लगे? इस बार भी पियरली होगा, इस बार भी पियरली नहीं होगा। शायद हम आप लोग जो है ये एक्सपेक्टेशन में रहेगा कि मीन्स ये पियरली हो जाएगा और हम लोग जो आराम से बीट कर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर फिर इस चीज को एनकरेजमेंट करके हम लोग जो है एग्जाम कंडक्ट करने दिया बोलने से नेक्स्ट 2005 में 2006 में 2007 में यही होते रहेगा, तो अगर यही चलते रहेगा तो सबका एज निकल जाएगा। और एज जो है होगा गवर्नमेंट जो है बढ़ा देगा, सर्टिफिकेट का एज को बोलता है, लेकिन सर्टिफिकेट का एज नहीं होता है। उम्र जब आपका निकल जाएगा ना, आप पढ़ नहीं पाएगा, मैच्योरिटी होने के बाद आपका माइंड जो है काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आज जो है हम जैसे आदमी जो है कॉम्पिटिटिव में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ एज हो गया ना। तो इसी वजह से हम जो है कॉम्पिटिटिव में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको कमाना होता है, अर्निंग करना होता है, फैमिली को देखना पड़ता है। कब तक माँ बाप से पैसा मांगेगा? अरे 32 ईयर्स हो गया, 35 ईयर्स हो गया, तो उसमें कब तक मांगेगा? अभी तो मेरा तो एग्जाम शायद मेरा एक्सपायर जो है जन्मदिन देते समय से बोलने से तो पहले हो गया होगा, लेकिन ये दिसंबर 6 को मेरा जो है सर्टिफिकेट जो है खत्म होने जा रहा है, कि वैलिडिटी खत्म होने जा रहा है। मेरा तो लाइफ खत्म ना, हम होप क्या करेगा? लेकिन भी आया है मीन्स आने वाला काल के लिए ऐसे होने घटना फिर से ना घटे, यही चीज है। इसलिए हम ये स्टैंड करना चाहते हैं कि मीन्स इस बार का एग्जाम को प्रिलिमिनरी से ही कंडक्ट करना है, और जो एग्जाम हुआ है नॉट ओनली फॉर टीचर्स या आपको जो है कुछ भी हो, तकेत जिरंग का अंदर में ये साल जितना एग्जाम कंडक्ट किया है उस चीज को आप जो है प्रिलिमिनरी से रिकंडक्ट किया जाए, यही मेरा कहना है। थैंक यू। तो अभी मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, वी ऑल नो कि एजुकेशन इज द बैकग्राउंड एंड एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ चिल्ड्रन ना, फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड। एंड
अगर आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आप अच्छा काम भी करेगा एंड देन यू विल प्रोस्परेस इन योर लाइफ. ना ही खुद भी होगा एंड देन सोसाइटी के लिए भी होगा, राइट. तो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही इतना घोटाला हो रहा है, तो वाई शुड वी कीप क्वाइट एट दिस टाइम? वी शुड नॉट कीप क्वाइट. हमें अभी इस समय में बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है. इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने बच्चे को क्या ऐसा स्कूल में भेजना चाहेगा जहाँ पे टीचर खरीद के पोस्ट को आता है एंड देन दे डोंट डिजर्व टू बी देयर? क्या आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना चाहेगा जहाँ पे वो कुछ सीखेंगे नहीं? क्यों लोग गवर्नमेंट स्कूल को कम एंड देन प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन नाउ. क्यों ऐसा होता है? जबकि प्राइवेट स्कूल में कितने सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उन लोगों को जॉब नहीं मिलता पीजीटी टीजीटी गवर्नमेंट में, क्योंकि जॉब ऑलरेडी सोल्ड आउट हो जाते हैं ना, इसीलिए नहीं मिलता ना. अभी ये आपके ऊपर में है ना कि आपके बच्चे को कैसा एजुकेशन मिलना है. दिस इज़ अप टू यू, दिस इज़ अप टू अस. हमारा अरुणाचल को कैसा बनाना है ये हमारे ऊपर में है. और फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कूलिंग से स्टार्ट होता है. तो अभी और मेरे फेलो जो एक्सपीरियंस है उन लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वी डोंट हैव एनी गर्ज. हम लोगों को मतलब कोई भी गर्ज नहीं है आपके ऊपर में. जो आपने कल अपना जो व्यू रखा, जो आपने अपना ओपिनियन रखा, वो आपने रखा, दैट इज़ योर राइट, क्योंकि वी ऑल हैव दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट. तो वो आपने रखा. बट मुझे ऐसा लगा कि माइट बी लाइक आप लोग अच्छी तरह से हम लोगों का जो मोटो है उसको शायद आप समझ नहीं पाया होगा. तो उसी को लेके हम जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना चाह रहा था, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था. तो उतना ही था. तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कुछ नाराज़गी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. जस्ट हम आपको यही बताना चाह रहा कि हमारा जो मेन मोटो है यहाँ पे क्या है करके ना. तो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.